बाइबल में ईरान के बारे में सच्चाई, बाइबल की भविष्यवाणियों में ईरानियों की भूमिका। आधुनिक ईरान बाइबल की भविष्यवाणी में क्या भूमिका निभाता है? ज्यादातर लोग यह जानकर हैरान होते हैं कि ईरान, जिसे बाइबल के समय में पर्शिया के नाम से जाना जाता था, शास्त्रों और अंत के समय की भविष्यवाणियों में प्रमुखता से शामिल है। यह संबंध कई लोगों को मध्य पूर्व के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को फिर से सोचने के लिए चुनौती देता है। जब हम इस विषय में गहराई से उतरते हैं तो हम अर्थ की परतें उजागर करते हैं जो प्राचीन भविष्यवाणियों को वर्तमान घटनाओं से जोड़ती हैं, यह दर्शाते हुए कि ईरान का अतीत आधुनिक समय में कैसे गूंजता है। आइए ईरान की उत्पत्ति, ऐतिहासिक महत्व और भगवान की अनफोल्डिंग योजना में इसकी भविष्यवाणी की गई भूमिका पर एक नजर डालते हैं। ईरान की प्राचीन जड़ों का पता लगाना। बाइबल की कथा में ईरान के स्थान को समझने के लिए हमें नूह और उनके 3 बेटों सेम, हम और याफेत के पास वापस जाना होगा, जिन्होंने महान बाढ़ के बाद पृथ्वी को फिर से आबाद किया। उत्पत्ति 10 के अनुसार याफेत के वंशजों में से एक मादा था, जो मीद लोगों का पूर्वज था। मीद आधुनिक ईरान के क्षेत्र में बस जाएंगे और पर्शियन नामक एक अन्य समूह के साथ निकटता से जुड़े जाएंगे। मीद और पर्शियन ने मिलकर विश्व इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। मीद और बाद में पर्शियन दोनों की वंशानुगत उत्पत्ति नूह के माध्यम से याफेत और मादा तक पहुंचती है। उत्पत्ति 10 में स्थापित यह वंशानुगत संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ईरानी लोगों को बाढ़ के बाद के प्रारंभिक दिनों से बाइबल की कथा में शामिल करता है। दोनों समूह पश्चिमी ईरान के पहाड़ियों में एक ही भौगोलिक क्रेडल से उभरे। उनकी पहचान और भाषाएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन मीद और पर्शियन के बीच पारिवारिक संबंध थे जो उनकी एकीकृत उन्नति के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। इसके अतिरिक्त यह संबंध बाइबल की कथाओं में वंश की महत्व को उजागर करता है, कैसे भगवान परिवारों और राष्ट्रों के माध्यम से इतिहास को संचालित करता है ताकि वह अपनी दिव्य इच्छा को पूरा कर सके। शक्तिशाली मादा पर्शियन साम्राज्य की सुबह। अब हम लगभग 1000 वर्ष आगे बढ़ते हैं, 7वीं सदी ईसा पूर्व में। इस समय मीद एक शक्तिशाली साम्राज्य में विकसित हो चुके थे, जो उत्तरी ईरान और उससे परे के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता था। इस बीच मीद के ठीक दक्षिण में एक और शक्तिशाली जनजाति उभर रही थी, पर्शियन लोग, जो साइरस महान जैसे राजाओं द्वारा नेतृत्व किए जा रहे थे। साइरस के दूरदर्शी नेतृत्व में पर्शियन ने पड़ोसी मीड जनजातियों के साथ मिलकर 6ठी सदी के अंत में एकजुटता दिखाई। मिलकर मेसोपोटामियाई गठबंधन ने उस साम्राज्य का निर्माण किया जिसे इतिहासकार अब मादा पर्शियन साम्राज्य कहते हैं, लेकिन जिसे बाइबल ने केवल पर्शियन साम्राज्य के रूप में संदर्भित किया है। 500 ईसा पूर्व तक मीद पर्शियन साम्राज्य वैश्विक मंच पर एक नए सुपर पावर के रूप में उभरा, जिसने पूर्वी यूरोप से लेकर मिस्र और भारत तक 3 महाद्वीपों में फैले क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। साइरस और बाद में डेरियस के तहत साम्राज्य के चरम पर पर्शियन और मीद ने एक अविराम साम्राज्य मशीन का निर्माण किया, जिसने बाइबल की कथा पर गहरा प्रभाव डाला, क्योंकि भगवान के चुने हुए लोगों ने एक नए युग में प्रवेश किया। सैन्य प्रभुत्व के अलावा यह साम्राज्य व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया, जिससे विचारों और नवाचारों का प्रसार विशाल क्षेत्रों में संभव हुआ। इस युग के दौरान विकसित कानूनी प्रणालियां और प्रशासनिक प्रथाएं बाद के साम्राज्यों में शासन को प्रभावित करेंगी। न्याय और नागरिक जिम्मेदारी के लिए ऐसे उदाहरण स्थापित करेंगी जो इतिहास में गूंजते रहेंगे। एक पगान राजा भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। एजरा और नहेमायाह पढ़ें और बाइबल के इतिहास में सबसे आश्चर्यजनक कार्यों में से एक को देख सकें। बाबिल को हराने के बाद साइरस पर्शियन ने 538 ई.पू. में एक आदेश जारी किया ताकि निर्वासित यहूदी लोग अपने घर लौट सकें और यरूशलेम में अपना पवित्र मंदिर पुनर्निर्माण कर सकें। फिर भी साइरस इजराइल के भगवान का उपासक नहीं था। बाइबल में दर्ज है कि भगवान ने 150 वर्ष पहले ईसायाह के माध्यम से साइरस का विशेष रूप से नाम लिया था, ताकि वह यरूशलेम को पुनर्स्थापित करने के लिए उनका चुना हुआ उपकरण बन सके। भविष्यवक्ता यशायाह 44, 24 से 28 और 45 एक के माध्यम से भगवान साइरस को अपना चरवाहा और अभिषिक्त व्यक्ति कहते हैं, जो राष्ट्रों को अधीन करेगा और यरूशलेम से कहेगा, तू पुनर्निर्मित होगा।
यदि यह असंभव प्रतीत होता है तो केवल भगवान ही एक पूरे पेगन साम्राज्य को पूर्व दृष्टि संप्रभुता से निर्देशित कर सकते हैं, ताकि वह अपने सही समय पर इजराइल के लिए अपनी योजना को कृपालुता से पूरा कर सके। यह अप्रत्याशित चयन इतिहास में दिव्य हस्तक्षेप के विषय को दर्शाता है, जहां भगवान अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए असंभव साधनों का उपयोग करते हैं। साइरस के कार्य उदाहरण दिखाते हैं कैसे भगवान व्यक्तियों और राष्ट्रों के माध्यम से घटनाएं संचालित कर सकते हैं, चाहे उनके विश्वास कुछ भी हों, ताकि वे दुनिया में अपने अंतिम उद्देश्य पा सकें। यह क्षण न केवल इजराइल को पुनर्स्थापित करता है, बल्कि भगवान की दया की सीमा और उनकी उद्धार योजना की जटिलताओं को भी प्रदर्शित करता है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि दिव्य संप्रभुता मानव समझ से परे हो सकती है और भगवान की योजनाएं अक्सर उन तरीकों से दिखती हैं जिनकी हमें सबसे कम उम्मीद होती है। असंभव के माध्यम से मुक्ति। बाइबल की पुस्तक एस्थेर भी पर्शिया की दिव्य रूप से निर्धारित भूमिका को उजागर करती है, जो भगवान के चुने हुए लोगों की रक्षा में है। जब दुष्ट व्यक्ति हामान पर्शिया के साम्राज्य में सभी यहूदियों को समाप्त करने की साजिश करता है, तो रानी एस्टर और उनके चचेरे भाई मोर्देकाई एक अद्भुत घटनाओं की श्रृंखला के माध्यम से अपने देशवासियों को बचाने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। एस्थेर की कहानी, जिसे पूरिम के त्योहार याद किया जाता है, यह बताती है कि इजराइल के दुश्मन अपनी योजनाओं के विपरीत काम करने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि भगवान प्रावधानिक रूप से विदेशी साम्राज्यों का उपयोग करते हैं ताकि वह अपने वाचा के लोगों की रक्षा कर सकें जब खतरा होता है। एक बार फिर, हालांकि यहूदा पर राजनीतिक प्रभुत्व पर्शिया के बाहरी लोगों के पास था, भगवान ने असामान्य व्यक्तियों के माध्यम से इजराइल की ओर से कार्य करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया। एस्टर द्वारा प्रदर्शित साहस और विश्वास केवल व्यक्तिगत बहादुरी की कहानियां नहीं हैं, बल्कि यह भगवान की क्षमता का प्रमाण है कि वह व्यक्तियों को अपनी बड़ी योजनाओं के लिए विशिष्ट स्थानों पर रख सकता है। यह कथा आज के विश्वासियों को प्रोत्साहित करती है, यह बताते हुए कि कठिन परिस्थितियों में भी वफादारी भगवान के राज्य में महत्वपूर्ण परिणाम ला सकती है। इसके अलावा पर्शिया के शासन के तहत विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता की नीतियों ने न केवल यहूदी लोगों की रक्षा में मदद की, बल्कि विभिन्न विश्वासों के बीच भविष्य की बातचीत के लिए एक मिसाल भी स्थापित की, जो अंततः सुसमाचार के प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देती है। पर्शिया पर केंद्रित भविष्यवाणियां। अब हम उन दृष्टियों की ओर बढ़ते हैं जो डैनियल को दी गई थीं, जिसने बाबुल और पर्शिया के शाही दरबारों में सेवा करते हुए अनुग्रह पाया। दानिएल को भगवान से रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ, जिसमें पर्शिया को अंत समय की घटनाओं के केंद्र में रखा गया है। अध्याय 2 में दानिएल राजा नबूकदनेस्सर के सपने की व्याख्या करता है, जिसमें एक मूर्ति है जिसकी चेस्ट चांदी की है। मादा पर्शियन साम्राज्य के वैश्विक प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व करती है, बाबुल बांध है। इसी तरह डैनियल 7 में 4 महान जानवर समुद्र से उभरते हैं, जिनमें से दूसरा जानवर एक भालू के समान है, जो मीद पर्शियन शासन का प्रतीक है। डैनियल 8 में एक और भविष्यवाणी 1-2 सींग वाले मेढ़े के बारे में बताती है, जो मीद और पर्शियन को दर्शाता है, जिन्हें ग्रीस के चतुर बकरा द्वारा पराजित किया गया। ये पूर्वानुमानित चित्र पर्शिया को भगवान के समय सारणी में अनुक्रमिक शासकों के रूप में नियुक्त करते हैं और इसकी सत्ता पर सीमाएं निर्धारित करते हैं, यह दिखाते हुए कि साम्राज्य केवल तब तक कार्य करते हैं जब तक प्रभु अनुमति देते हैं। इनमें से प्रत्येक दृष्टि ऐतिहासिक वास्तविकताओं को व्यक्त करती है और मानव मामलों पर भगवान की संप्रभुता की याद दिलाती है। वे यह उजागर करते हैं कि राष्ट्रों का उदय और पतन कोई यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि यह दिव्य कथा में जटिल रूप से बुने गए हैं, यह बताते हुए कि भगवान की योजनाएं हमेशा सफल होंगी और यह कि उनके उद्देश्य की निरंतरता युगों के दौरान बनी रहेगी। पर्शिया के निरंतर संबंध। जब यीशु ने इतिहास में प्रवेश किया, तब ग्रीस और रोम ने पर्शिया की जगह ले ली थी, और फिर भी पुरानी आचार-मेनिड विरासत अभी भी गूंज रही थी। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि मत्ती 2 में यीशु के पास आने वाले मगी प्राचीन पर्शियन के झरथुस्त्रियन पुजारी जाति से थे, जो ज्योतिष का अभ्यास करते थे और पवित्र कलाओं में ज्ञानी थे। यहूदियों के नवजात राजा की पूजा के लिए उनका तीर्थ यात्रा इस बात को दर्शाती है कि पर्शिया की कहानी कैसे साम्राज्य के राजनीतिक पतन के लंबे समय बाद भी भगवान के उद्देश्यों के साथ इंटरट्वाइंड रही।
इसके अलावा पर्शिया के राजाओं द्वारा पोषित सहिष्णु धार्मिक वातावरण ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां यहूदी धर्म और बाद में ईसाई धर्म दोनों जड़ें जमा सकते थे और फैल सकते थे। पर्शिया के प्रभाव की गूंज केवल सांस्कृतिक प्रथाओं में ही नहीं, बल्कि इस समय के दौरान उभरे थियोलॉजिकल विचारों में भी देखी जा सकती है। इस विचारों की समृद्ध बुनाई ने सुसमाचार के प्रारंभिक प्रसार की नींव रखी, यह दिखाते हुए कि पर्शिया के शासन से दया और न्याय के सिद्धांत कैसे प्रारंभिक ईसाई शिक्षाओं के नैतिक ढांचे में योगदान करते हैं। इसलिए निकट पूर्व के मंच से हटा होने के बावजूद पर्शिया की संस्कृति और परंपराओं ने छिपे हुए तरीकों से मसीह के राज्य के एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद की, जो भगवान के उद्धारक इतिहास के आपसी संबंध को दर्शाता है। इज़ेकियल 28:19 में पुराने नियम का एक सबसे रहस्यमय अंश है, जिसमें भविष्यवाणी की गई है कि पर्शिया, जिसे मादाक की भूमि से गोग कहा गया है, अंत समय में अन्य राष्ट्रों के साथ इज़राइल के खिलाफ फिर से उभर जाएगा। इन खिलाड़ियों की सटीक समय सीमा या पहचान के बारे में बहस के बावजूद पर्शिया, जिसमें ईरान शामिल है, यह सुझाव देता है कि इसके लोग यीशु की वापसी के चारों ओर भविष्यवाणी की पूर्ति की घटनाओं पर प्रभाव डालते रहेंगे। दानियेल का 4 राज्य साम्राज्यों का पैटर्न, जो ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता के अधीन उठते और गिरते हैं, आधुनिक ईरान पर भी समान रूप से लागू होता है। यह संकेत करता है कि कोई भी शक्ति, चाहे वह प्राचीन पर्शिया हो या आधुनिक ईरान, उद्धार की पहुंच या इतिहास पर मसीह की प्रभुत्व से बाहर नहीं है। ईरान से संबंधित वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य यह याद दिलाता है कि प्राचीन भविष्यवाणियां आधुनिक घटनाओं के साथ कैसे गूंजती हैं। यह संकेत करते हुए कि राष्ट्रों की दिशा अभी भी दिव्य उद्देश्य द्वारा आकारित की जा रही है। जैसे आज के अस्थिर भू राजनीतिक दृश्य जो ईरान से संबंधित हैं, इजराइल के निकट विकसित हो रहे हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बाइबल के दृष्टिकोण के अनुसार अशांति के बीच भी भगवान वैश्विक घटनाओं को अपनी महिमा और राज्य के उद्देश्यों के लिए सुवरेन रूप से संचालित करते हैं। बाइबल की भविष्यवाणी की यह निरंतर प्रासंगिकता हमें सतर्क और सक्रिय रहने के लिए आमंत्रित करती है, ताकि हम समकालीन संदर्भों में भगवान की योजना के अनफोल्डिंग के साथ जुड़े रहें और विश्वासियों को दुनिया की जटिलताओं को समझने में उसकी मार्गदर्शन की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंत में पर्शिया की कहानी यह दर्शाती है कि भगवान किसी भी लोगों, यहाँ तक कि बाहरी लोगों का उपयोग अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। मीद और पर्शियन द्वारा इजराइल को पुनर्स्थापित करने से लेकर अंत में संभावित भूमिकाओं तक ईरान शास्त्र और भविष्यवाणी में बवोवेना रहा है। एक आधुनिक राष्ट्र से अधिक ईरान नूह के पूर्वजों से उभरा और आज भगवान की महान कथा में गहराई से शामिल है। इसकी कहानी विश्वास को प्रेरित करती है कि चाहे दुनिया में कोई भी घटनाएं हों, भगवान इतिहास के प्रति सॉवरेन नियंत्रण में रहते हैं। तो ईरान की दिलचस्प बाइबल पृष्ठभूमि और भविष्यवाणी के भविष्य की हमारी खोज का समापन है। मुझे उम्मीद है आपको उतना ही ज्ञानवर्धक लगा जितना मुझे लगा। यदि आप हमारे द्वारा कवर किए गए किसी भी भाग पर चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया टिप्पणी करें। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और बाइबल की गहराई में जाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक।